नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में बौद्ध जी के द्वारा स्त्रियों को भिक्षुओं के रूप में अनुमति दी गई थी। अगर ये पूछा जाए कि ये किसके कहने पर हुआ था, तो बौद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। इनके कहने पर बौद्ध जी ने ये किया था। अगर कभी ये पूछ ले कि ऐसी कौन सी पहली स्त्री थी जो भिक्षु बनी थी, तो उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 में। इसमें पूछा गया है कि त्रिपिटक क्या है, तो इस सवाल के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था, उसी को हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। अब उनके आप लोग एक एक नाम भी जान लो। जैसे पहला है विनय पिटक, ठीक है। दूसरा है सुत्त पिटक, यहाँ लिख देता हूँ सुत्त पिटक। और लास्ट में, यानी मैं बात करूँ नंबर 3 पे, है अभिधम पिटक, ठीक है। अभिधम पिटक, ठीक है। अब विनय पिटक में क्या बात है, मतलब क्या बात कहा गया, इसके बारे में जान लो। विनय पिटक में बात कहा गया है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, ठीक है। और 2 में, यानी कि अगर हम बात करें सुत्त पिटक में, तो इसमें बात किया गया धार्मिक सिद्धांत के बारे में। और लास्ट में अभिधम पिटक जो है, इसको आप लोग थोड़ा ठीक से लिख दो। अभिधम पिटक को मैं थोड़ा सही से फिर से लिख दे रहा हूँ, अभिधम। तो इसमें बात किया गया दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। ये चीज़ ध्यान देना, अच्छा सवाल था। प्रश्न नंबर 23 में आ जाइए। सेम सवाल है जो सवाल नंबर 22 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको काफ़ी डिफरेंट मिलने वाला है और सवाल भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंट है। इसमें कहा गया बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो बात करें सवाल नंबर 23 के बारे में। इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बात करें प्रश्न नंबर 24 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, पहली चीज आप ये जानो कि महावंश क्या है। तो महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। उसके अनुसार मौर्य शासक अशोक ने, मौर्य शासक अशोक ने, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ, मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। फिलहाल इसके बारे में इतना जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में इसका निर्माण कराया था, ये मालूम होना चाहिए। उसके बारे में एक जानकारी आपको और भी मालूम होना चाहिए कि तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय में हुई थी। तो कभी पूछ ले अशोक के बारे में, तो तीसरी बौद्ध संगति, यानी कि मैं बात करूं सभा, तो ये भी अशोक के समय में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 25 में है, एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर 1 मिनट। प्रश्न नंबर 25 में कहा गया वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया करो। बात करें 25 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांची, ठीक है। तो जो है सवाल एक बार फिर से लोग पढ़ते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सांची। इसका मतलब सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा से कहीं ना कहीं संबंध है। अब आइए जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बोध गया, तो बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, ये चीज ध्यान देना। और जहां यहाँ लिखा है सारनाथ, तो सारनाथ जो है दोस्तों ये धर्म चक्र प्रवर्तन से है, ठीक है। इसे ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है डी में लिखा है कुशीनारा या फिर कुशीनगर, बात दोनों एक ही है। चाहे आप उससे बोल दें कुशीनारा या फिर आप बोल दें कुशीनगर, ठीक है, दोनों बात एक ही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। और आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कि कालानुक्रम क्या है। ये अच्छा सवाल है, ये ऐसे सवाल अक्सर
पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में। ये सवाल इस तरीके से खास तौर पर पूछे जाते हैं, आरओ में तो नहीं, लेकिन हाँ यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं। अब देखो पहले इस सवाल का पहले आप लोग ऑप्शन देख लो, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके देखो उत्तर के बारे में बात करें हम, तो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, सवाल में नहीं ऑप्शन में। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसमें ए में है, मैंने ए का जो ऑप्शन उसमें नाम दिया गया है भरहुत, इसमें दिया गया है सांची, इसमें दिया गया है अमरावती, इसमें दिया गया है धामेक। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो भरहुत और सांची, ये जो दो नाम हैं, ये मौर्य शासक अशोक के शासन काल में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है धामेक, तो कुछ ऐतिहासिक सोर्स के बारे में बात करें तो इसका भी जो है स्थापना अशोक के शासन काल में हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो अमरावती नाम है, इसका निर्माण जो है सातवाहन के समय में हुआ था। मैं लिख देता हूँ, सातवाहनों के समय में हुआ था, ठीक है। अब बात यह है कि इसमें पूछा गया सवाल में कालानुक्रम, यानी सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, तो इसको तो आप बाहर कर दीजिए अभी, क्योंकि ये सातवाहनों के समय में इसका निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें ए में से, यानी कि भरहुत, सांची और धामेक, तो ये मौर्य शासक अशोक के शासन काल में तो हुआ था, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट या फिर कह सकते हो कि दिनांक या सन या समय, इसके बारे में एग्जैक्टली अभी इतिहास में कुछ भी मालूम नहीं है। तो कालक्रम के अनुसार इसको अगर व्यवस्थित करें तो कहीं ना कहीं इस सवाल उस हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आयोग के द्वारा हर साल एग्जाम में लगभग 6 से 7 सवाल ऐसे आते हैं जिसका उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। आप कुछ भी उत्तर अगर लगा देंगे तो वो कहीं ना कहीं सही मान लिया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे, अगर आप पीसीएस या कोई भी एग्जाम जो स्टेट पीसीएस यूपी पीएससी के द्वारा कराया जाता है, उसमें 7 से 8 सवाल ऐसे ही अक्सर हर साल पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांची। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इससे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांची, ठीक है। और सांची कहाँ पर कभी पूछ ले तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। आइए बात करते हैं 28 में। इसमें कहा गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है। ये अच्छा सवाल है, आसान भी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसका उत्तर आप लोग खुद भी दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बौद्ध। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। और बौद्ध ने स्वयं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनित्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है, तो ये भी चीज ध्यान देना, ठीक है। ऐसे सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 में आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। ये आप सभी को मालूम होगा, अगर आप लोगों ने बौद्ध से संबंधित कुछ भी चीज को पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको 100% इसका उत्तर मालूम होगा, और मैं ये चाहता हूं कि उसका उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 का बात करते हैं प्रश्न नंबर 30, और कह सकते हो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है ये। इसमें कहा गया है कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु कौन है। बात करें प्रश्न नंबर 30 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागसेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी नागसेन। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को और बताता हूं। पाली ग्रंथ जो है, यानी कि मिलिंद पन्हो, पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन शासक मिलिंद के मध्य संवाद है, ठीक है। इसी ध्यान, पहली चीज इसमें आप लोग सवाल को तोड़ो, ये मिलिंद पन्हो क्या है, तो ये एक पाली ग्रंथ है, और इसमें ये चीज उल्लेखित है कि बौद्ध भिक्षु यानी कि नागसेन, और साथ ही साथ हिंद यवन शासक, इनका पूरा नाम, यानी कह सकते हो इनका टाइटल, हिंद यवन शासक मिलिंद के बीच में संवाद का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे मेरे वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।